समुद्र काफी विशाल और डरावना होता है। अक्सर आपने समुद्र में जहाज पलटते हुए देखे होंगे। समुद्र की गहराई में जो भी डूबता है समुद्र उसे निगल जाता है और उसके ना के बराबर चांस होते हैं कि वह जिंदा वापस लौट पाए। कैसा हो आप समुद्र में फंसे हो, आपके पास न ही खाने के लिए खाना है और न ही पीने के लिए पानी है, तो बस एक ही चीज, दूर तक फैला हुआ गहरा और नीला समंदर। ये कहानी है ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी ही मौत को चकमा दिया था। यह दुनिया का सबसे लकी और अनलकी व्यक्ति है जिसका नाम है हैरिसन ओजेग्बा ओकेन, जिसने न केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बल्कि इसने समुद्र के अंदर 60 घंटे कैसे सरवाइव किया। ये नाइजीरिया का रहने वाला अटलांटिक ओशन के गल्फ ऑफ गिनी में कई जगह पर क्रूड ऑयल निकाला जाता है। यहाँ पर कई सारे शिप का आना जाना लगा रहता है। बात है 26 मई 2013 की। हर दिन की तरह उस दिन भी नाइजीरिया के तट से 30 किलोमीटर दूर ऑयल टैंकर के साथ 3 टग बोट जा रही थी। उसके बाद समुद्र में तेज लहर आती है जिसमें से जैक्सन 4 नाम की टग बोट लहर की चपेट में आ जाती है। टग बोट में हैरिसन को मिलाकर 12 लोग मौजूद थे। दरअसल समुद्री लुटेरों से बचने के लिए वह सिक्योरिटी पर्पस से अपने रूम को अंदर से लॉक करके सो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नाव के पलटने से रूम के अंदर पानी भरने लगा तब जाकर उन्हें पता चला कि उनकी नाव डूब गई है। और जब तक उन्हें बाहर आने की कोशिश की तब तक रूम में पानी भर चुका था। लेकिन हैरिसन नाम का व्यक्ति इस घटना के घटने से ठीक पहले बाथरूम गया था। लेकिन जब हैरिसन ने बाथरूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो बोट में ज्यादा पानी भरने की वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक दरवाजा खुल गया। पानी के दबाव की वजह से हैरिसन पानी में बहकर एक बाथरूम से दूसरे बाथरूम में पहुंच गया और दूसरे बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया और उनकी टग बोट समुद्र में डूब रही थी और 100 फीट गहराई में जाकर समुद्र तल से टकरा गई। उनकी टग बोट ठंडे पानी से पूरी तरह भर चुकी थी। उनके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। शायद किस्मत अच्छी थी, एक छोटे से कोने में एयर पॉकेट बना हुआ था जहां पानी नहीं भर सका। हैरिसन अपना सिर ऊपर कर कर वहां खड़ा हो गया, लेकिन परेशानी यह थी कि एयर पॉकेट ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि उस एयर पॉकेट में मौजूद ऑक्सीजन ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि हैरिसन उस एयर पॉकेट में सांस ले रहा था और उसी में सांस छोड़ रहा था, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर पॉकेट में भरने लगी थी। समुद्र तल से 100 फीट गहराई में ठंडे पानी के अंदर बिना कपड़ों के, बिना खाने के और कम ऑक्सीजन के साथ हैरिसन का जिंदा बच पाना असंभव था। हैरिसन बहुत प्यासा था। खारे पानी से उसकी जीभ पूरी तरह छिल चुकी थी। समुद्र का पानी उसके मुंह में चला गया था, लेकिन पूरे कष्ट के दौरान उसके पास खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वह प्यास से मर सकता था, भूख से मर सकता था, ठंड से मर सकता था। अगर पानी उस एयर पॉकेट में भर जाता तो सफोकेशन से मर सकता था। शार्क और बड़ी बड़ी मछलियां उस टग बोट के चारों ओर घूम रही थी, वह उसे खा सकती थी। कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी थी, उसका बचना मुश्किल लग रहा था। इस घटना की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया। जब तक उन्हें लोगों के जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। हैरिसन की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी और उनकी उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। लगातार 2 दिनों तक ठंडे ठंडे पानी में फंसे रहने के बाद उस समुद्र के नीचे एक उल्टी हुई टग बोट में हवा के बुलबुले से सांस लेने के बाद हैरिसन ओकेन को उसकी मौत नजदीक है। फिर तीसरे दिन जो बोट डूबी थी, 26 मई की दोपहर को उसकी कंपनी ने गहराई में जाकर मलबे के आसपास बची हुई डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश करती है। उसके तुरंत बाद हैरिसन को चारों ओर अंधेरे में एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। उसने बर्तन पर हथौड़े से टकराने की आवाज सुनी। हैरिसन की खुशी समा नहीं पा रही थी, लेकिन हैरिसन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उससे न ही बोला जा रहा था और न ही चीखा जा रहा था। लेकिन हैरिसन के पास ये आखिरी उम्मीद थी कि वो अब बच सकता है। उसने जोर जोर से बोट को नॉक करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कोई उसकी बात सुनेगा। इसके बाद गोताखोरों को किसी के थपथपाने की आवाज सुनाई दी। गोताखोर हैरिसन को देखकर चौंक गए।
उन्हें यहाँ किसी के बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। गोताखोर जहाज में घुस गए। गोताखोरों की टीम ने हैरिसन ओकेन को ऑक्सीजन मास्क, गोताखोरों का सूट और हेलमेट पहनाया। हैरिसन जहाज डूबने के 60 घंटे से अधिक समय बाद सतह पर पहुंच गया। टग बोट पर सवार 12 लोगों में से गोताखोरों को 10 डेड बॉडी मिली, जबकि एक सदस्य जो बोट चला रहा था अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। फिर उसके बाद हैरिसन ने डिकम्प्रेशन रूम में 60 घंटे और बिताए, जहां उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। अगर उन्हें तुरंत बाहर की हवा में रखा जाता तो उनकी मृत्यु हो जाती। इस घटना के बाद हैरिसन ओकेन कभी भी समुद्र में नहीं गए। उनका कहना है, जब मैं घर पर होता हूँ तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जिस बिस्तर पे मैं सो रहा हूँ वह डूब रहा है। मुझे लगता है कि मैं उछलता हुआ और चिल्लाता हुआ मैं अभी भी समुद्र में हूँ।